हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर कैपिटलाइजेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। सुपर प्रॉफिट आपको मैंने बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा सा ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होगा वही सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सर कि कैपिटलाइजेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी लोग बोलते हैं, बट देखते हैं आराम से हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन सॉल्व करने से पहले हमने दो मेथड पढ़ा था, एक सुपर प्रॉफिट पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था क्या, एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट को अगर आप बेसिकली देखिए तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू आपने क्या किया था, आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, सारे साल के प्रॉफिट को जोड़े, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था सर, गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज को आपने फेस किया। उसी तरीके कैपिटलाइजेशन में भी दो पार्ट हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब यहां पर भी एवरेज और यहां पर भी सुपर निकालना होगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को आपको किस तरीके से निकालेंगे थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं सर। सबसे पहला स्टेप आपको यहां पर फाइंड आउट क्या करना है सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको अगर रेमुनेशन हो या सैलरी हो, अगर ये पेबल है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का अगर पेमेंट ऑलरेडी है तो आप इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे अगर है तो, ठीक है, वरना आप इसको छोड़ देंगे। जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से क्या करेंगे, इनको डिडक्ट करना होगा, चाहे सैलरी हो, चाहे वो रेमुनेशन हो या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, इसको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से अपने लेस कर देना है, माइनस कर देना है इसको। ठीक, क्लियर है। अगर दूसरे स्टेप में बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में, तो आपको यहां पर किस तरीके से कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होगी सर, कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सर, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या करते थे, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू एनआरआर अपॉन 100 करते थे, बट यहां पर कैपिटल ही फाइंड आउट करनी है तो उल्टा कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। ठीक, तो अपोजिट हो जाएगा। आप जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे एनपी निकालते थे, तो आप क्या करते थे सर, एनपी इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एन आर आर अपॉन 100 करते थे। ये आप क्या करते थे जब कैपिटल गिवन होती थी, बट यहाँ पर क्या है, कैपिटल नहीं गिवन, यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, उससे कैपिटल वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एन आर आर कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, कितनी कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, दूसरे स्टेप के बारे में बात करें सर, तो गुडविल कैसे आएगा, फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ा, गुडविल इक्वल टू पढ़ा था क्या, गुडविल इक्वल टू पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट यहां पर क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, जो आप कैपिटलाइज वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, गुडविल इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक, माइनस नेट एसेट्स, जो भी एसेट्स दिया होगा उसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू, जो आप कैपिटलाइज वैल्यू यहां से एवरेज प्रॉफिट से फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, नेट एसेट्स की वैल्यू डिडक्ट कर देंगे। कैपिटलाइज वैल्यू मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए है और नेट एसेट्स आपकी जो आ रही फर्म के अंदर वो 4 लाख रुपए है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, गुडविल हो जाएगी। ठीक है, गुडविल हमेशा क्या होता है सर, आपका जो एसेट्स होता है, ठीक है, आपका जो कैपिटल है उसमें से एसेट्स माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, आपकी गुडविल बेसिकली फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है किस तरीके से कैपिटलाइज वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जान लो, एवरेज प्रॉफिट दे रखा हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हुआ है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हुआ है और नेट एसेट दे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब नेट एसेट्स की वैल्यू भी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे सर, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आपकी कैपिटल कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन
NRR। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 4 लाख रुपए का, सॉरी 40,000 का है, इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। 1 0 कट जाएगा और 10 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी सर, 4 लाख वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमारा जो, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू आया हुआ है, जो हमारी कैपिटल आई हुई है वो कितनी आई हुई है सर, 4 लाख रुपए आया हुआ है। ठीक है, अगर हमको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है सर, हमको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है सर, गुडविल। हमको क्या निकालना है सर, गुडविल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू, सॉरी, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, नेट एसेट्स हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई हुई सर, 4 लाख रुपए की है। ठीक है, और क्वेश्चन में नेट एसेट्स कितने का दे रखा हुआ है, 3,28,000 का, 3,28,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3,28,000 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही, क्या गुडविल कितना आ रहा है, गुडविल आ रहा है 72,000 का। कितने का आ गया सर गुडविल, 72,000 का। ठीक, क्लियर है। ये क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था। ठीक है, क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसी तरीके आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर अभी मैंने सिर्फ आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में ही डिस्कस किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।